स्पेस लगभग पूरी तरह से वैक्यूम ही होता है और यहाँ किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी यहाँ पर आपका मरना तो पक्का ही मानिए। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ी देर के लिए सरवाइव कर भी गए तो आपको बिल्कुल नरक वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों, अंतरिक्ष में अकेले भटकने का विचार भी काफी डरावना होता है और इस फीलिंग को किसी स्पेसशिप को कंट्रोल करने वाला एस्ट्रोनॉट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट ही समझ सकते हैं। अगर आप स्पेस में कहीं खो जाए या भटक जाए तो आपकी बॉडी पूरी तरह वेटलेस हो जाएगी और आपके बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगेगा और फिर क्या, जिस डायरेक्शन में प्रेशर उस डायरेक्शन में आप जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा क्यों। वेल, जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पेस में हमारी धरती की तरह ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती है जो हमें एक जगह पर बांधे रखे, इसलिए हमारी बॉडी बिना किसी कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रेजेंस में ऐसा बिहेव करने लगेगी। अगर आप किसी तरह धरती की ग्रेविटी में फंस गए तो फिर समझ लीजिए कि आप भी धरती का चक्कर लगाने लगेंगे, ठीक जैसा हमारा चांद लगाता है। मतलब चंदा मामा और भांजा दोनों एक ही फील्ड में कॉम्पीट करने लगेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपनी पूरी बॉडी में स्पेस सूट पहना हुआ है तो क्या होगा। वेल, इस कंडीशन में आप पूरे 8 घंटे तक सरवाइव कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपके पूरे बॉडी में स्पेस सूट होना जरूरी है क्योंकि स्पेस सूट हमें स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर से तो बचाता ही है, साथ ही ये हमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रोवाइड करता है और स्पेस को एक्सप्लोर करने में तो मदद कर ही रहा है। ये तो बात हुई स्पेस सूट के साथ, लेकिन क्या होगा अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में पहुंच जाओ तो। वेल, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्पेस लगभग पूरी तरह से वैक्यूम ही होता है और यहाँ किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी यहाँ पर आपका मरना तो पक्का ही मानिए। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ी देर के लिए सरवाइव कर भी गए तो आपको बिल्कुल नरक वाली फीलिंग आएगी। मतलब आप इंस्टेंटली बेहोश हो जाओगे और आपके शरीर के अंदर मौजूद सारे फ्लूइड्स यानी कि शरीर के अंदर के सारे तरल पदार्थ बॉयल होने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाहर से आपके बॉडी की कुल्फी जमते भी देर नहीं लगेगी। शायद आपको पता नहीं होगा कि स्पेस का टेम्परेचर -270.42 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने कम टेम्परेचर में आपकी बॉडी फ्रीज तो होगी ही, साथ ही ये किसी सुमो रेसलर की तरफ फूल जाएगी और आप अपनी नॉर्मल साइज से लगभग डबल हो जाओगे। इससे आपको ये बात तो समझ आ ही गया होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो ये भारी भरकम स्पेस सूट पहनते हैं उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। साल 1960 में यूएस एयरफोर्स के एक पायलट जोसेफ किटिंजर ने जमीन से करीब 31 किलोमीटर की हाइट से जंप लगाई थी, लेकिन पैराशूट खुलते समय उनके राइट हैंड के ग्लव में कुछ प्रॉब्लम आ गई और उनका हाथ फूलकर डबल हो गया। जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई पर और इतनी तेजी से आते हुए उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने सेफली लैंडिंग भी की और उनका हाथ भी नीचे जमीन पर आकर ठीक हो गया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट स्पेस में हो गया तो फिर क्या होगा। क्या स्पेस वाकई में इतना खतरनाक होता है? वेल, इसका जवाब तो हमेशा हाँ ही होगा। लेकिन यार, यहाँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज तो इसी काम में लगी हुई है कि वो कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा सेफ बना सके। वो हर पल इन स्पेस सूट्स को और एडवांस और मॉडर्न बना रहे हैं और इंसानों को सेफली स्पेस में भेजने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। अब तो इस रेस में प्राइवेट कंपनीज भी कूद चुकी है, मतलब अब और भी पैसा आएगा और नए नए टेक्नोलॉजीज और आइडियाज आएंगे। आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि ये एस्ट्रोनॉट्स इतनी रिस्क लेकर स्पेस में जाते ही क्यों हैं और अगर उनके साथ कभी कोई बुरा हादसा हो गया तो उनकी फैमिलीज का क्या होगा। वेल, आपको बता दूं कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी जब भी किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजती है तो उसकी लाइफ का इंश्योरेंस पहले ही करा दिया जाता है और वो उनके साथ बहुत सारे बॉन्ड्स भी साइन करा लेते हैं। इससे होता यह है कि अगर स्पेस में उनके साथ कोई बुरा हादसा हो गया तो उनकी फैमिली को लाखों डॉलर्स के फंड्स मिल जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है और फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ऐसी कोई नौबत जल्दी नहीं आने वाली क्योंकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी का हर संभव ख्याल रखते हैं। दोस्तों, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी स्पेस मिशन के दौरान कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक पर जाता है तो उसकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अपने स्पेसशिप से बाहर जाते वक्त वो एस्ट्रोनॉट एक 26 मीटर ब्रैडेड स्टील टेथर से हमेशा कनेक्टेड रहता है। सरल भाषा में कहें तो वो अपनी स्पेसशिप से एक स्टील की रस्सी की मदद से जुड़ा हुआ रहता है और अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसे वापस स्पेसशिप के अंदर लाने में आसानी हो जाती है। इससे वो दूर कहीं स्पेस में फ्लोट होने या गुम हो जाने से भी बच जाता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो गया कि कोई एस्ट्रोनॉट स्टील टेथर से टूटकर स्पेसशिप से दूर हो जाए तो
ऐसे कंडीशन में उस एस्ट्रोनॉट के पास सेफर होता है। सेफर यानी कि सिंप्लीफाइड एड फॉर EVA रेस्क्यू। ये एक तरीके का बैकपैक होता है जिसमें छोटे छोटे जेटपैक थ्रस्टर्स होते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी पर जाता है और उस स्टील की रस्सी के कॉन्टैक्ट से दूर हो जाता है तो वो सेफर की मदद से स्पेसशिप तक आ सकता है। लेकिन अब एक और सवाल ये है कि अगर मान लो सेफर भी धोखा दे गया तो क्या होगा। आपने मूवीज में ऐसा जरूर देखा होगा कि ऐसे कंडीशन में स्पेसशिप के दूसरे एस्ट्रोनॉट्स एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन लॉन्च करते हैं और कुछ समय बाद एक हीरो की तरह अपने साथी को बचा लेते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल स्पेस एजेंसीज किसी एक एस्ट्रोनॉट के लाइफ के लिए बाकी के एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ को दांव पर नहीं लगाएगी। आपको शायद ये उस एस्ट्रोनॉट के साथ बेईमानी लग सकता है, लेकिन असल बात तो यह है कि हम हमारे करंट टेक्नोलॉजीज की मदद से ऐसा कोई इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन कर ही नहीं सकते। और अगर हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमें इतना रिस्क तो लेना ही होगा। आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से और सेफली स्पेस ट्रैवल कर सके। अब आप ये कहेंगे कि कहाँ भाई सपने दिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता। भले ही हम ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ होने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन कई बार एक ही साल में कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी दुनिया ही बदल देती है। अब कौन ये सोच सकता था कि जियो के आने के बाद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की शक्ल एकदम से चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ना। तो एक दिन स्पेस ट्रैवल भी पॉसिबल होगा, जरूर होगा। नासा आज ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही है कि ये स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसीलिए हमें भी स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं उन ब्रेव एस्ट्रोनॉट्स का हौसला कायम रखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बॉर्डर पर खड़े उन सोल्जर्स की तरह ही है जो अपना घर परिवार छोड़कर अपनी मातृभूमि की सेवा में जी जान से लगे हुए हैं।